बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा टॉपिक है विटामिन के का। ठीक है, हमने मुख्तलिफ विटामिन का चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमारे पास कल हमने विटामिन डी डिस्कस किया था, उसके बाद विटामिन ई एंड आज हमारे पास है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के को बेसिकली हम कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। कोएगुलेशन मीन जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं या हम इसको कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। या आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने के लिखा हुआ है, आप इसको सी कर लें। तो इसमें क्या है कि विटामिन के स्टैंड फॉर कोएगुलेशन विटामिन गिवन बाय साइंटिस्ट टू ए सब्सटेंस दैट प्रिवेंट हेमरेज। हेमरेज जिसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती है रप्चर्स हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो ये बेसिकली ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज होता है। वहां पे क्लॉट बना देता है, जहाँ पे जो भी हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह जहाँ पे रप्चर हो चुकी होती है, तो वहां पे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो ये जाके वहां पे क्लॉट बनाता है। तो इसीलिए हम इसको कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। इट्स डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेपोप्रोथ्रोम्बोनीमिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम इसकी अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, हेपोप्रोथ्रोम्बेनिया। थ्रोम्बिन मींस इसके अंदर हेपो कम डिक्रीज हो जाता है। थ्रोम्बेनिया मींस थ्रोम्बिन जो कि एक ब्लड का क्लॉट होता है, तो वो नहीं बनता। एंड देन प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बन टाइम। प्रोथ्रोम्बन टाइम मींस वो टाइम जिसके अंदर एक ब्लड का क्लॉट बनता है, तो उसको हम प्रोथ्रोम्बन टाइम्स कहते हैं। तो अगर तो विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से थ्रोम्बिन नहीं बनता, जिसकी वजह से आगे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता। एंड सेकंड जो होती है, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। मींस के क्लॉट बनने का जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब कोई कट वगैरह लग जाता है या कुछ भी उससे जो ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस वो वहां पे क्लॉट नहीं बनता, तो उसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके लिए दूसरे कौन से सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं। विटामिन के को हम एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं। मींस कि अगर कोई हेमरेज वगैरह हो जाता है, कोई ब्लड वगैरह की जो वेसल्स होती है वहां से ब्लीडिंग्स वगैरह हो जाती हैं, तो उसके रोकने के लिए ये विटामिन यूज होता है। एंड सेकंड हम इसको कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। मींस के क्लॉट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, उसके साथ दूसरा भी 6 मेंबर एक रिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन के एटम है, साथ में मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद कार्बन की एक लॉन्ग चेन है और वहां पे हमारे पास 3 मिथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं। इसके बाद इसकी केमिस्ट्री क्या होती है कि बेसिकली विटामिन की हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, फैट के अंदर सोल्यूबल होता है एंड हीट स्टेबल है। एंड बट इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। लेकिन इसके ये हीट स्टेबल होता है। हम अगर इसको डायरेक्ट हीट के ऊपर इसको हम हीट करते हैं तो वहां पे ये डीकम्पोज नहीं होता। एंड देन लेकिन ये क्या होता है कि अगर लाइट ज्यादा होती है या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे ये खराब हो जाता है। हीट सेंसिटिव है, इसीलिए हम इसको लाइट के ऊपर नहीं रखना चाहिए। डार्क प्लेसेस में हम इस तरह के जितना भी हमारे पास इसकी प्रोडक्ट्स होते हैं विटामिन के उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह से दूर रखते हैं। उसके बाद है केमिकली देयर आर 3 फॉर्म ऑफ विटामिन के। अगर हम बात करते हैं विटामिन के 1, 2 एंड 3, इसको 3 जो है ना टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो विटामिन के 1 है वो हमारे पास उसका जो सोर्स है ना वो प्लांट है। मीन्स कि हम प्लांट से वो वाला विटामिन लेते हैं। प्लांट्स कौन कौन से हैं जिनसे हमें विटामिन के 1 मिलता है, या आप एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। पहला हमारे पास है फेलोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद एसोलेटेड फ्रॉम अल्फाल्फा प्लांट्स। अल्फाल्फा प्लांट्स है, ठीक है, जहाँ का उसका एक कंपोनेंट है जिसको हम जो होती है फेलोक्विनोन कहते हैं, जो हमारे पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। तो वहां से बेसिकली उसको हम विटामिन के 1 का नाम देते हैं। सेकेंड हमारे पास है विटामिन के 2। ठीक है, विटामिन के 2 हमारे पास सेकेंड है। ये बेसिकली बैक्टीरियल ओरिजिन का है, बैक्टीरिया इसका सोर्स है। और बैक्टीरिया में कौन से होते हैं हमारे पास, मेन एक्विनोइन, ठीक है, एंड उसके बाद जो होती है फ्रेनोक्विनिन। ठीक है, मेनाक्विनिन एंड फ्रेनोक्विनिन 2 बैक्टीरिया होती हैं। तो वहां से हमारे पास जो विटामिन मिलता है तो उसको हम विटामिन के 2 कहते हैं। उसके बाद के 3 जो विटामिन है वो हमारे पास सिंथेटिक्स प्रोडक्ट है। मीन्स हम इसको खुद लैब में बनाते हैं केमिकल्स के थ्रू। इसके अंदर हमारे पास जो होती है मेनाडायोन केमिकल है, जिसको हम कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके मेनाक्विनिन्स के अंदर या फेलोक्विनिन के अंदर। ये हमारे पास सिंथेटिक जो प्रोडक्ट होता है जो हम लैब में बनाते हैं, विटामिन के 3 के नाम से आता है, वो हमारे पास है मेनाडोइन, जो हमारी बॉडी के अंदर जाके फिर फर्दर 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के अंदर, विटामिन के 1 एंड के 2 में, जिसको हम मेनाक्विनिन भी कहते हैं या हम इसको फेलोक्विनिन कहते हैं।
उसके बाद है विटामिन, सिंथेटिक सब्सटेंस पोजेसिंग विटामिन एक्टिविटी। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट जो हम खुद लैब में तैयार करते हैं जिसके अंदर विटामिन की एक्टिविटी मौजूद होती है, उनको हम विटामिन कहते हैं। उसके बाद सोर्स कौन से हैं विटामिन के? फूड सोर्स, अगर हमारे विटामिन के जो है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जितना भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कैबेज आ जाता है, उसके बाद कैलीफ्लावर, स्पेनिच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज वेल एज मुख्तलिफ जो हमारे पास सेलुलोज वगैरह होते हैं। प्लांट सोर्स कौन सा है कि विटामिन के 1 हमने ऊपर भी पढ़ा था, हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल है जितना भी, उसमें हमारे पास अल्फा आ जाता है, स्पेनिश, कॉलीफ्लावर वगैरह, कैबेज, ठीक है, टमाटो, उसके बाद सोयाबीन वगैरह, ये सारे हमारे पास प्लांट सोर्स है। एनिमल में फिश में होता है विटामिन के, मीट के अंदर, मिल्क में, एग के अंदर एंड लीवर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है एंडोजीनस सिंथेसिस, हमारी सेल्स के अंदर ये खुद भी बनता है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम ई कोली बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है, तो वहां से एंडोजीनियस इसकी सिंथेसिस होती है विटामिन के 2 की। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू आ सकता है कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, यहाँ से विटामिन के 2 बनता है, ई कोली बैक्टीरिया। उसके बाद फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर, पहला तो हमने वही पढ़ा था, क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब क्लॉटिंग फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ होते हैं, उनमें 2 होता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 7, उसके बाद 9 एंड 10 फॉर्मेशन। ये सारे जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर है 2, 7, ये अपने नाम याद रखने हैं, 9 एंड 10, ये चारों को बनाने के लिए यूज होता है जो हमारे पास विटामिन के है। The most important function of vitamin K is that it helps in the formation of blood clotting factor 2, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, उसको बनाने के लिए यूज होता है फैक्टर। उसके बाद 7, 9 एंड 10 बाय द लिवर। These factors are formed by liver in the presence of vitamin K। विटामिन के की मौजूदगी में लिवर के अंदर बेसिकली ये वाले तमाम क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, बट आपने याद रखें क्लॉटिंग फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। उसके बाद है विटामिन के इज नॉट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दीज कंपाउंड्स बट ब्रिंग अबाउट पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजिंग नेसेसरी फॉर देयर फंक्शन। अब क्या है कि बेसिकली विटामिन के इनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं है, मींस ये नहीं कि विटामिन के की ब्रेकडाउन होती है उससे आगे ये वाले सारे फैक्टर बनते हैं, बल्कि जितना भी चेंजिंग्स आती हैं फर्दर इन फैक्टर्स के अंदर, उनकी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उनके फंक्शन को इंक्रीज के लिए विटामिन के वहां पे उनमें ऐड किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके फंक्शन है इट अपियर्स टू हैव सम रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, के अंदर भी मुख्तलिफ इसके काम होते हैं विटामिन के, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगा कि विटामिन ए जो होता है वो आपने याद रखना है कि कोएंजाइम क्यू से इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, इसीलिए ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर भी काम करता है। इन प्लांट किंगडम विटामिन के इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जितना भी फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस होता है, सूरज सनलाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन की वजह से वहां पे वो ग्लूकोज को तैयार करते हैं एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से रिलीज होती है। तो जो विटामिन के है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का, विटामिन के 1, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी आ सकता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का एक एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, तो हमारे पास विटामिन के 1 है। उसके बाद तीसरा फंक्शन है रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में किस तरह से ये काम करता है। विटामिन के इज रिगार्डिंग एज ए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म ऑफ द सेल्स, ठीक है, हमारे सेल्स का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी इसका एक अहम रोल है। इन प्लांट्स के अंदर विटामिन के एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, प्लांट्स में तो वही है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का एसेंशियल कंपोनेंट होता है, जबकि हमारे पास ये है ना हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी एक अहम कंपोनेंट है। उसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के की हमारी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन से आउटकम्स आते हैं। सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा था हेपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, मींस के जो ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, अनकंट्रोलेबल हेमरेज होकर ब्लीडिंग कंट्रोलेबल नहीं रहती, अनकंट्रोल हो जाती है, वहां पे क्लॉट नहीं बनता, बेसिकली जो थ्रोम्बिन होते हैं वो आगे जाके ब्लड का क्लॉट बनाती है, तो उसकी कमी हो जाती है। प्रोथ्रोम्बन मीन जो आगे जो सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होते हैं, तो वो कम हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो होती है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। सेकेंड, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि प्रोलॉन्ग ऑफ प्रोथ्रोम्बन टाइम ज्यादा हो जाता है, वो तकरीबन जो प्रोथ्रोम्बन टाइम होता है प्रोलॉन्ग अप टू 30 सेकेंड, ठीक है, नॉर्मल जो होता है ना वो
12 से लेके 15 सेकेंड नॉर्मल प्रोथ्रम्बन टाइम होता है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू जा सकता है कितना होता है, 12 से लेके 15 सेकेंड हो सकता है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो वो जो टाइम है ना वो ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो उसका टाइम जो है ना हमारी बॉडी के अंदर कितना हो जाता है, 30 सेकेंड तक ज्यादा हो जाता है। मीन्स के नॉर्मल 12 से लेके 15 सेकेंड है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो वो प्रोलॉन्ग होके 30 सेकेंड तक चला जाता है। उसके बाद नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं बॉडी के अंदर मुख्तलिफ विटामिन के डिफिशिएंसी की वजह से। नॉर्मल टेस्ट फॉर कोएगुलेशन फैक्टर, फैक्टर 2, ठीक है, 7, 9 एंड 10 के लिए मुख्तलिफ एबनॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर बन भी जाते हैं लेकिन ये नॉर्मल नहीं होते। उसके बाद हेमरेज स्टेटस क्या है इसका, अनकंट्रोलेबल हेमरेज इज द सिम्टम ऑफ विटामिन के डिफिशिएंसी। जब हमें पता चलता है ना कि जो जहाँ पे जो भी ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लड वेसल्स की रपच्चर हो रही है वो अनकंट्रोल मैनर में है, ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर सकते, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास विटामिन के की डिफिशिएंसी के एक सिम्टम के तौर पर। उसके बाद जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं ब्लीड फ्रॉम एड्रेनल, ब्रेन, जीआईटी एंड एम्बेलिकस, ठीक है, उनके जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं खासतौर पर उनके एड्रेनल मेडुला के अंदर, उनके ब्रेन में से, उनके जीआईटी के अंदर, ठीक है, अपने एब्डोमेन वगैरह के अंदर, इन तमाम ऑर्गन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है विटामिन के की कमी की वजह से। क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, वही एक ही बात है, क्लॉटिंग टाइम भी हम उसे कह सकते हैं, उसको हम प्रोथ्रम्बन टाइम भी कहते हैं। इन अडल्ट के अंदर इसकी वजह से हेमरेज में आल्सो कर कॉमनली आफ्टर ऑपरेशन ऑन बाइलरी ट्रे, ठीक है, बाइल्स जो होती हैं अगर उसका जब ऑपरेट होता है तो वहां से जो जितनी भी वहां पे जो उसके पार्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वहां से वेसल्स वगैरह होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं अडल्ट के अंदर, तो वहां से ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि न्यूबॉर्न के अंदर कॉजेज ऑफ हेमरेज किस वजह से होता है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन के बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर अगर मदर के अंदर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो जाती है या उसकी डाइट के अंदर इस तरह नहीं है कि विटामिन के उसको प्रॉपर मिले, तो उसकी वजह से बाद में बच्चे के अंदर चांसेस होते हैं ब्लीडिंग वगैरह के ज्यादा। उसके बाद है कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ ई कोली बैक्टीरिया इन द जीआईटी। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है अगर पैदाइशी तौर पर बच्चे की इंटेस्टाइन के अंदर ये वाले बैक्टीरिया ही नहीं है, एब्सेंस बैक्टीरिया होती है, क्योंकि ई कोली बैक्टीरिया क्या करते हैं बेसिकली विटामिन के बना रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर ये डिजीज हो सकती है। देन हमारे पास है डिक्रीज परमिबिलिटी ऑफ प्लेसेंटा फॉर विटामिन के ड्यूरिंग गेस्टेशन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा के अंदर अगर मदर के अंदर विटामिन के पूरा भी है लेकिन वहां से वो बच्चे के अंदर नहीं जा रहा, उसकी परमिबिलिटी कम है, तो इसकी वजह से भी बच्चे के अंदर ये डिजीज हो सकती है। उसके बाद है एंटागोनिस्ट ऑफ विटामिन के। विटामिन के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको एंटी विटामिन के तौर पे काम करती है, विटामिन के की एक्टिविटी को कम कर रही है। उनमें हमारे पास जो ब्लड थिनर यूज होता है उसमें हमारे पास वार्फिन एंड हेपारिन, ये दोनों ड्रग आपने ये नाम याद रखने, वाइवा में भी बच्चों को उन्होंने अभी पूछा था, जो वाइवा अभी हुए हैं लास्ट वीक में, परसों, बल्कि कल भी था परसों भी था, उसके अंदर थे कि हेपरिन विटामिन एंटागोनिस्ट कर देते हैं, विटामिन के एक्शन को एंटी विटामिन के तौर पे यूज होते हैं विटामिन के तौर पे, उसमें हेपरिन आ जाता है, उसके बाद वार्फरिन एंड उसके बाद डेकोमिरोल। उसके बाद है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के ज्यादा हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से कौन से साइड इफेक्ट आते हैं, हेमोलिटिक अनीमिया इन द रैट्स, ठीक है, रैट्स के अंदर जब टेस्ट किया गया था तो वहां पे विटामिन के ज्यादा होने की वजह से ब्लड सेल जो थी वो जो है ना उनकी लाइसिस स्टार्ट हो गई थी, लाइसिस मीन उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो गई थी। देन हमारे पास है कार्निटिकस इन द इन्फेंट्स। उसके बाद है रेस्टलेसनेस और जस्ट इरिटेबिलिटी वगैरह हो सकती है इन्फेंट्स के अंदर, जो है ना उनके मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स वगैरह नहीं बनते। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है विटामिन के की टॉक्सिसिटी की वजह से। ये हमारे पास विटामिन के बारे में था। आगे हमारे पास विटामिन सी है, ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसके एंटागोनिस्ट कौन से हैं या एंटी विटामिन के कौन से, इन तीन ड्रग के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन जिसमें अहम क्वेश्चन है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद इसके सोर्स कौन से हैं, प्लांट एनिमल सोर्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विटामिन के 1 को क्या कहते हैं, के 2 एंड के 3 वगैरह, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, उसके बाद हम लोग कल आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।